आप सभी का स्वागत है मसीह वाइब्स में, जहां हम बाइबल की अद्भुत कहानियों और दृष्टांतों को एक नए और रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आज हम जिस कहानी की गहराई में जाने वाले हैं, वह एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य और संदेश हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह कहानी बाइबल में पाई जाती है मत्ती 21:1-11, मरकुस 11:1-11, लूका 19:28.44 और यूहन्ना 12:12-19 तक में। यह कहानी कजूर इतवार की है। यह एक ऐसी घटना है जो केवल यीशु मसीह के जीवन का एक हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक दिव्य संदेश भी था। क्या आपने कभी सोचा है कि वह भीड़ जो यीशु का स्वागत कर रही थी, वही कुछ दिनों बाद उनके विरुद्ध क्यों हो गई? क्यों यीशु ने गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया और घोड़े पर नहीं? क्या खजूर की डालियों का कोई विशेष महत्व था? इन सभी रहस्यों को हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि परमेश्वर का यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। नीचे होशाना, जय मसीह की लिखकर हमें बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। अब हम चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन की ओर जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। यह घटना उन दिनों की है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे। फसह का पर्व नजदीक था और यरूशलेम में हजारों लोग इकट्ठे हो चुके थे। यीशु मसीह को पता था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें यरूशलेम जाना है। यह यात्रा साधारण नहीं थी, यह उनके मिशन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मनुष्य के पुत्र को धर्म गुरु सौंप देंगे। वे उसे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह फिर से जी उठेगा। यह सुनकर शिष्य चौंक गए। वे डर गए, क्योंकि उन्हें बुरे अंदाजा था कि यरूशलेम में यीशु के दुश्मन उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यीशु को डर नहीं था। वह जानते थे कि यही ईश्वर की योजना है और इसे पूरा होना ही है। जब वे बैतफगे और बैतनिया के पास जैतून पर्वत पर पहुंचे, तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों से कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक बंधा हुआ गद्दी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा होगा, जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा। उसे खोलकर मेरे पास लाओ। शिष्यों ने पूछा, अगर कोई पूछे तो क्या कहें? यीशु ने कहा, उसे बताना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्यों ने वैसा ही किया। जब वे गद्दी को खोल रहे थे, तो वहां के लोगों ने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। यह सुनकर उन लोगों ने गद्दी और बछड़े को उन्हें दे दिया। शिष्य गद्दी को यीशु के पास ले आए और उसके ऊपर अपने वस्त्र बिछाए। अब यहां पर एक सवाल उठता है, यीशु ने गधे को ही क्यों चुना? गधा यह दर्शाता है कि यीशु एक शांतिपूर्ण राजा है। उस समय जब कोई राजा या सेनापति युद्ध में जीतने के बाद शहर में प्रवेश करता था, तो वह एक घोड़े पर सवार होता था, जो शक्ति और विजय का प्रतीक था। लेकिन जब कोई राजा शांति का संदेश देने आता था, तो वह गधे पर सवार होकर आता था। यीशु ने एक गधा इसलिए चुना क्योंकि वह एक शांति प्रिय राजा थे। वे युद्ध या शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, दया और नम्रता से लोगों के दिलों को जीतने आए थे। यह पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करता था। जकरयाह 9:9 में लिखा है, देखो, तेरा राजा नम्रता के साथ आ रहा है, वह गधे पर सवार है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने लगे, तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए अपने वस्त्र और खजूर की डालियां रास्ते में बिछा दी। वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, होशाना, दाऊद के संतान को धन्य हो, जो प्रभु के नाम से आता है वह धन्य है। इसका अर्थ था कि वे यीशु को राजा मान चुके थे। लेकिन यहां एक और रहस्य था। खजूर की डालियां विजय, आनंद और मुक्ति का प्रतीक थीं। जब कोई राजा युद्ध जीतकर लौटता था, तो लोग उसे इसी प्रकार सम्मान देते थे। वे मान रहे थे कि यीशु एक राजनीतिक उद्धारकर्ता बनकर उन्हें रोमी शासन से मुक्त कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह की योजना इससे कहीं अलग थी। वे केवल एक राष्ट्र को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को पाप, मृत्यु और अधर्म से छुटकारा देने आए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस दिन लोग होशाना चिल्ला रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद यही भीड़ उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाने वाली थी? यही संसार की सच्चाई है।
लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार मसीह को स्वीकार करते हैं। जब तक वे हमें लाभ पहुंचाते हैं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते, तो हम उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन भीड़ में कुछ फरीसी थे जो यह देखकर चिढ़ गए। वे चाहते थे कि यीशु लोगों को चुप कराए। उन्होंने यीशु से कहा, गुरु, अपने चेलों को डांटो। तब यीशु ने जो जवाब दिया, वह आज भी हमें चौंका देता है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर ये लोग चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। क्या मतलब था इस वाक्य का? यीशु ये कह रहे थे कि परमेश्वर का महिमामय सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता। अगर इंसान चुप रह जाए तो सृष्टि खुद उसकी महिमा गाने लगेगी। क्या आज भी हम यीशु के बारे में चुप हैं? अगर हां, तो क्या पत्थर हमसे पहले बोल उठेंगे? यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए और शहर की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर अचानक एक दर्द भरी अभिव्यक्ति आ गई और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे रो पड़े। हां, वह मसीहा जिसने लोगों को चंगाई दी, जो परमेश्वर के पुत्र थे, जो संसार के उद्धारकर्ता थे, वे यरूशलेम को देखकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, अगर केवल तुम जानते कि तुम्हारी शांति के लिए क्या आवश्यक है, लेकिन अब वह तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, क्योंकि वे दिन तुम पर आने वाले हैं जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चारों ओर घेरा डालेंगे, तुम्हें घेर लेंगे और तुम्हें चारों ओर से दबाएंगे। वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नष्ट कर देंगे और तुम्हारे भीतर एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने वह समय नहीं पहचाना जब परमेश्वर तुम्हारे पास आया था। यीशु जानते थे कि यरूशलेम जल्द ही विनाश की ओर बढ़ रहा है और 40 साल बाद रोमी सेना ने इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी देखा कि लोग परमेश्वर के सच्चे मार्ग को नहीं अपनाएंगे और बहुतों का दिल कठोर बना रहेगा। इसलिए मसीह का यह रोना केवल शहर के विनाश के लिए नहीं था, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी था जो परमेश्वर से दूर चली गई थी। क्या आज भी यीशु हमारे लिए रो रहे हैं? क्या हम भी अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग को नजरअंदाज कर रहे हैं? और उसके बाद यीशु सीधे यरूशलेम के मंदिर गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए। मंदिर एक प्रार्थना का स्थान था, लेकिन वहां लोग व्यापार कर रहे थे। धन लोलुप लोगों ने इसे एक बाजार में बदल दिया था। यीशु ने क्रोध में कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। यह कहकर उन्होंने व्यापारियों को वहां से भगा दिया। यीशु का यह कार्य हमें एक गहरी सीख देता है। क्या हम अपने जीवन के मंदिर को भी व्यापार का केंद्र बना चुके हैं? क्या हमारे दिलों में सच में परमेश्वर के लिए स्थान है, या हमने उसे सांसारिक इच्छाओं से भर दिया है? खजूर इतवार की कहानी हमें कई गहरी शिक्षाएं देती है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा देती है। सच्ची विनम्रता और सेवा का महत्व। यीशु मसीह ने एक शक्तिशाली राजा होते हुए भी गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में निहित होती है, न कि बाहरी दिखावे में। लोगों का हृदय परिवर्तन कितना अस्थिर हो सकता है, वही लोग जो यीशु का होशाना कहकर स्वागत कर रहे थे, कुछ ही दिनों बाद उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाने लगे। यह हमें सिखाता है कि मानव हृदय परिवर्तनशील होता है और हमें अपने विश्वास और सच्चाई में अडिग रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां बदल जाए। यीशु का गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना जकरयाह 9:9 की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की योजना निश्चित होती है और वह समय पर पूरी होती है। बाहरी दिखावे से अधिक आत्मिक फल महत्वपूर्ण है। यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसमें फल नहीं थे, केवल पत्तियां थीं। इसी तरह यदि हमारे जीवन में केवल धार्मिकता का दिखावा है लेकिन आत्मिक फल नहीं है, जैसे प्रेम, दया, क्षमा, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो सकता है। यीशु ही सच्चा राजा और मुक्तिदाता हैं। लोग यीशु को एक सांसारिक राजा मानकर उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनका राज्य इस संसार से अलग था। यह हमें सिखाता है कि असली मुक्ति सांसारिक चीजों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उद्धार से आती है। यीशु जानते थे कि उन्हें जल्द ही क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, फिर भी वे निडर होकर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। यह हमें सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में अपना विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। परीक्षा के समय धैर्य, दुनिया बदल सकती है,
लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी डगमगाता नहीं है। अब सवाल यह उठता है, हमारी जिंदगी में यीशु का प्रवेश कैसा है? क्या हम केवल जुबान से उसकी स्तुति कर रहे हैं या सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हम यीशु को अपने जीवन का राजा मानते हैं तो हमें अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध करना होगा, अपने बुरे विचारों को निकालना होगा और अपने भीतर विनम्रता और प्रेम के बीज बोने होंगे। क्या आप तैयार हैं यीशु को अपने जीवन में सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए? क्या आप अपने दिल की खिड़कियां खोलकर उनका स्वागत करेंगे? खजूर इतवार हमें सिखाता है कि यीशु मसीह न केवल यरूशलेम के राजा हैं, बल्कि हमारे हृदयों के भी राजा हैं, बशर्ते हम उन्हें अपनाएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें होशाना, जय मसीह की, ताकि हम सभी मिलकर इस शुभ संदेश को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। आने वाले वीडियो में हम यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी एक और अद्भुत कहानी लेकर आएंगे। तब तक प्रभु के प्रेम में बने रहें और उनके आशीष को महसूस करें। जय मसीह की।